अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एफएससी की केमिस्ट्री का जो अगला मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है द आइन। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से भी कैलकुलेशन ऐड की हुई है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर आप इन पे अच्छी कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपको एफएससी में भी बहुत आसानी होगी और उससे अगली क्लास में। आइन, दो किस्म के आइंस होते हैं जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव आइंस और केटाइंस एंड नेगेटिव आइंस और एनाइंस। अब आइंस कैसे बनते हैं? आइंस एटम से ही बनते हैं। एटम में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी खास तादाद होती है। प्रोटॉन्स तो नॉर्मली नहीं निकाले जाते, इलेक्ट्रॉन्स ही एटम के अंदर डाले जाते हैं या निकाले जाते हैं। ये एक चीज ध्यान में रखनी है, प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं। जो आयन की फॉर्मेशन केटाइंस और एनाइंस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स ही हमने एटम में डालने हैं। तो ज़्यादा जब डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं और उनसे फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। उन्हीं से आइंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से और इलेक्ट्रॉन्स के दाखिल होने से। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव आइंस की, फिर हम नेगेटिव आइन की बात करेंगे और फिर कुछ और। पॉजिटिव आइंस और केटाइंस, किसी एटम में से हम अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप समझ लें कि वो नेगेटिव वाला एक नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच। सो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव में है, और अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जितने नेगेटिव होंगे वो कम हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देंगे तो जितने नेगेटिव होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, वो एक ज्यादा हो जाएगा। सो जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, एक निकालते हैं या दो निकालते हैं, तो उतने ही नेगेटिव नंबर्स कम हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक नेगेटिव नंबर एटम में से कम हो जाएगा। दो निकालेंगे, दो कम हो जाएंगे। तीन निकालेंगे तो तीन कम हो जाएंगे। प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नहीं निकाले जाते, वो नहीं डाले जाते। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद एक नेगेटिव कम हो गई और प्रोपोर्शनली प्रोटॉन्स की तादाद, बिकॉज शुरू में बराबर होती है, तो वो एक ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब मजीद मैं आपको बताता हूं, फिर उससे आपको समझ आएगी। केटाइन फॉर्मेशन मैंने यहां पे समझाई, वो आपकी बुक में एग्जांपल है। कोई एटम एक ए उसको नाम दिया गया है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, दूसरी तरफ है, इसका मतलब निकल रहा है, उसमें से निकाला तो ए पे पॉजिटिव आ गया, ये है पॉजिटिव आइन। ये है पहले वाला जो शुरू में लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो है एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है उस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है। यानी उसमें क्यों चार्ज कोई नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स शुरू में दोनों बराबर होते हैं, उतने ही नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। सो अगर फर्ज करो हमारे पास 10 पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं, आंसर क्या आएगा? जीरो, बिकॉज दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये इसके ऊपर तो चार्ज कोई नहीं होता। अगर लिखना भी छोटा सा जीरो लिखा जा सकता है समटाइम्स। उसके अलावा हम खाली ए लिख देते हैं, एटम। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम केटाइन कहते हैं। अब ये कैसे? एक मिसाल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सोडियम एटम है, ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया। सोडियम एटम है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है। मैंने एरो से इस तरह शो किया हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब है ये जो 11 नेगेटिव है, एक नंबर निकलने के बाद वो नेगेटिव के साथ 10 रह गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके प्रोटॉन को देख लें। प्रोटॉन है 11 और वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं। उसमें से कुछ नहीं निकला, इसलिए मैंने वहां पे जीरो डाल दिया कि उसमें से ना कोई एंटर हुआ ना कोई निकला। वो उसी के उसी तरह ही पॉजिटिव 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन
-11 नहीं रहा, वो -10 हो गया। अब इन दोनों का बैलेंस आउट हो गया, इम्बैलेंस हो गया एटम। अब बैलेंस, अब कैसे कैसे आउट हुआ? देखें, इलेक्ट्रॉन्स 10, सो -10 या -10, प्रोटॉन उतने +11। इन दोनों को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा, हम लिखेंगे +11 -10, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आएगा। -10 +11 लिख दें या +11 -10 लिख दें। इसका मतलब है +11 मीन्स प्रोटॉन्स, -10 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने यहां पे बताया हुआ है। इसका आंसर आएगा +1, बिकॉज जब हम ऐड करते हैं इन दोनों को, तो जो अमाउंट बड़ी होती है उसका साइन आंसर में लिखा जाता है। तो बड़ी अमाउंट कौन सी है? ये वाली 11 के साथ सिंबल कौन सा लगा हुआ है, साइन कौन सा लगा हुआ है? प्लस। सो आंसर में +1 आएगा। अब इस +1 को लेके तो यहां से ये सोडियम के ऊपर लिख देंगे छोटा सा करके, ये जो बड़ा सा +1 है उसको छोटा सा 1+ लिख देंगे। ये है आयन और ये है पॉजिटिव आयन, बिकॉज पॉजिटिव लगा। सो सोडियम, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, ये हमने दिखाया हुआ है इस इक्वेशन में, यही वाला वो इधर दिखाया हुआ है, और उसके बाद कैलकुलेट करके +1 आंसर जो आया था वो सोडियम के ऊपर इस तरह से छोटा सा करके लिख दें। बाज़ का 1+ लिख देते हैं, बाज़ का सिर्फ प्लस लिखते हैं, 1 नहीं लिखते। लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, बट आपने लिखना है 1 और फिर प्लस, साइन बाद में डालना है जो प्लस वाला है। ये चीजें में रखें, ये आपको काम आएगी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, उसमें उलट हो जाता है। ये है एक पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन या केटाइन। ये हमारे पास सोडियम Na को कहते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन, खाली Na को कहते हैं सोडियम एटम। सो ये जो सोडियम +1 है ये एक पॉजिटिव आयन है जिसको हम केटाइन भी कहते हैं, सोडियम 1+। सो ये क्या है? पॉजिटिव आयन या केटाइन। इसके जब बन रहा होता है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, जो ये मैंने जहां पे दिखाया हुआ है, ये जो इधर भी दिखाया हुआ है, दोनों एक ही बात है। यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन दिखाई हुई है, वो इधर भी मैंने जनरल इक्वेशन में दिखाया। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। वी हैव टू गिव एनर्जी, सो दिस एटम विल अब्सॉर्ब एनर्जी। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक। थर्म मीन्स हीट और एंडो मीन्स इनसाइड, सो वी हैव टू गिव हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दिस इज एंडोथर्मिक। हमें इसमें हीट एनर्जी देना पड़ती है, या सिंपल हम एनर्जी कह लें, देना पड़ती है पॉजिटिव आयन या केटाइन बनाने के लिए। आगे बात करते हैं नेगेटिव आयंस और एनायंस। वो एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उनको फिर हम कहते हैं नेगेटिव आयंस या एनायंस। अब वो कैसे बनते हैं? पॉजिटिव की बात तो यहां तक हो गई। क्लोरीन, इसकी एग्जांपल आपके बुक में उन्होंने जनरल रिएक्शन दिया हुआ, ये कोई एटम उन्होंने दिखाया हुआ बी करके, यहां पे एटम ए दिखाया था, नेगेटिव आयन की सूरत में उन्होंने दिखाया हुआ बी, कोई एटम बी, उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है। आप देखें यहां दाखिल नहीं हो रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है, एंटर हो रहा है, और ये ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये एंटर हुआ, ये बन गया बी नेगेटिव, यानी बी नेगेटिव आयन। ये है बी एटम और ये है बी नेगेटिव आयन, जिसको हम केटाइन भी, जिसको हम एनाइन भी कहते हैं। अब नेगेटिव आयन और एनाइन, नेगेटिव आयंस और एनायंस। सो एक एग्जांपल है मैंने क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का जो एटम होता है, अब यहां पे ये क्लोरीन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, वो बन गया क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन है जिसके ऊपर 1 नेगेटिव है। ये मतलब मोर और लेस एनाइन केटाइन फॉर्मेशन के उलट है। अब इसमें क्या होगा, आप जरा थोड़ा सा ज़हन में दौड़ाएं तो ये नेगेटिव कैसे बना। जैसे कि मैंने बताया कि एटम में तो शुरू में इनिशियली
कोई चार्ज नहीं होता, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज जीरो होता है। वजह क्या होती है? उतने इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव वाले जो पार्टिकल्स हैं और उतने ही प्रोटॉन यानी पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं। सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर जीरो आता है, जो कि हम ऊपर एटम के लिख भी देते हैं, ना भी लिख दें जीरो तो वैसे ही एटम को शो कर दिया जाता है। ये एक क्लोरीन एटम है, इसके ऊपर जीरो लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, इससे क्लोराइड आयन यानी एनाइन बना। इसके फॉर्मेशन नेगेटिव आयंस और एनाइंस। अच्छा जी, अब होता यह है कि ये इसके ऊपर -1 कैसे आया? मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा जहन को आप यूज करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं। ये क्लोरीन एटम, इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाला, इसलिए मैंने एरो को इस तरह दिखाया हुआ है, यानी उसमें आप एंटर कर रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं। ये अब 18 हो गया, यानी माइनस वाले पार्टिकल्स कितने हो गए? 18। इसको हम -18 लिखेंगे। यू नो वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये माइनस लिखा हुआ। अब क्लोरीन के प्रोटॉन्स की बात करते हैं। प्रोटॉन्स भी 17 ही होते हैं, बिकॉज इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम आर ऑलवेज सेम, बैलेंस्ड आउट। अब ये तो 17 है। प्रोटॉन मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि वो उतने को उतने रहते हैं, उसमें हम लोग कुछ चीज डालते हैं ना निकालते हैं तो वो जीरो, वो उतने को उतना, आंसर +17। अब इनको कैलकुलेट करके देख लें, -18 और +17, आंसर क्या आएगा? -1। क्यों? बिकॉज हम जो साइन है, जो सिंबल है पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन कन्वेंशन के लिहाज से उसके साथ लिखते हैं, जो कि क्वांटिटी बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। तो ग्रेटर कौन सी है? 18। इसका क्या साइन लगा हुआ? माइनस, तो यहाँ पे -1 लगेगा। दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा -1। -18 +17, आंसर इज -1। यही -1 उठा के क्लोराइड आयन के ऊपर छोटा सा लिख दें 1-। ये काम आपने करना। अगर आप 1 नहीं लगाएंगे तो फिर आप Cl और सिर्फ माइनस लिख दें छोटा सा, 1 लगा भी दें तो वो भी ठीक है। आपकी बुक पे नहीं लगाया हुआ, बट आप लगाना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cl 1-। अच्छा, यहां तक आपको पता चल गया। ये है क्लोरीन और ये है क्लोराइड आयन, ये है एनाइन, ये है नेगेटिव आयन। अब मैंने बताया था कि ये तकरीबन मोर और लेस एक दूसरे के उलट होते हैं। कुछ तो उलट आपको अभी समझ आ गया कि केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन में उलट क्या हुआ, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। प्रोटॉन तो वैसे ही उसी तरह रहते हैं दोनों। अगली चीज उलट कौन सी है? इसलिए मैंने मोर और लेस का लफ्ज यूज किया। एग्जैक्टली उलट नहीं है, बट समवट मोर और लेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हम नेगेटिव आयन बनाते हैं जो कि यूनी नेगेटिव होता है, जिसके ऊपर एक चार्ज होता है, यानी कि -1। जब हम -1 बनाते हैं किसी एटम से आयन नेगेटिव वाला, -1 वाला, तो एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी यानी कि गेन होती है, यानी कि एटम एनर्जी रिलीज करता है। सो एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट जेल में रख लें कि हमेशा यूनी नेगेटिव आयन के लिए एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि एक पहले वाला -1 यानी 1- वाला आयन बनाते वक्त जब आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल के 2- वाला बनाएंगे, तो फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तब हमें एनर्जी देना पड़ेगी। तब एनर्जी एटम रिलीज नहीं करेगा, बल्कि एनर्जी रिक्वायर करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, वो हमें देना पड़ेगी। ये आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, स्पेशली सेकेंड ईयर में। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनी नेगेटिव एटम की हद तक तो एनर्जी रिलीज होती है, जो कि -1 वाला होता है। बट जब हम आगे बाय नेगेटिव वाला बनाएंगे तो एनर्जी हमें रिलीज नहीं होगी, एटम रिलीज नहीं करेगा, बल्कि हमें उल्टा देना पड़ेगा।
सो ये एक्सोथर्मिक है टू द एक्सटेंट ऑफ यूनिडेक्टिव आयन। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, पोलियोटॉमिक आयंस। पोलियोटॉमिक आयंस इसमें पॉजिटिव भी हैं, इसमें नेगेटिव भी हैं, इसमें केटाइंस भी हैं, इसमें एनाइंस भी हैं। वो ये होते हैं कि जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके तो आयन बनाते हैं। फर्ज करो HSO4 1 माइनस, इसको हम बाइसल्फेट कहते हैं। हम लोग OH 1 माइनस, इसको हम हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी कह लेते हैं। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं NH4 1 प्लस, अमोनियम आयन ये केटाइन में है। इस तरह से यानी एक से ज़्यादा एटम्स वाले जब केटाइंस और एनाइन बनते हैं तो वो ग्रुप की शक्ल में एटम्स होते हैं। तो एक एटम नहीं होता, एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो उनको हम पोलियोटॉमिक आयंस कहते हैं, यानी कि ग्रुप वाले आयंस। तो इसके बारे में यानी मैंने आपको कुछ बता दिया, बाकी मज़ीद एग्जांपल्स आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं।